तो रामकृपाल जी, स्ट्रैटेजिकल मूव गलत लग रहा है राशिद किदवई को, और मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं कि राम मंदिर भी है और देश में राम नाम की धूम है, ऐसा नजर भी आ रहा है। खासतौर से टेलीविजन चैनल्स की अगर मैं स्क्रीन देखूं तो राम मंदिर के अलावा मुझे 80% कुछ और दिखाई नहीं देता। ऐसे में कांग्रेस का ये जो मूव है कि भाई नहीं जाएंगे 22 तारीख को, बहुत सारे लोग इसे आत्मघाती भी कह रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राम के अस्तित्व पर तो पहले से कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती रही, आत्मघाती है कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए एज दिलाने वाला रहेगा। देखिए गरिमा जी, अब ये कांग्रेस पार्टी ये क्यों कर रही है, ये कोई आज का सवाल नहीं है और इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी ही देगी, उसके रणनीतिकार देंगे। लेकिन रशीद भाई जो बातें कर रहे थे वो बहुत हद तक मैं उनसे सहमत हूं। देखिए कांग्रेस क्यों कर रही है, ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है। मैं आपको अभी आपने एक बात कही थी कि यात्रा, चंद्रशेखर की यात्रा की आपने बात की थी। मैंने उस यात्रा को बंबई में 83 में देखा था, 83 और वो संपन्न हुई 84 में। Absolutely. मैं 84 में लखनऊ आ गया था नवारा टाइम्स में, और वहां मैं 83 में बंबई में देखा था। आपको ताजुब होगा, उस यात्रा को देखने के लिए बंबई में इस तरह लोग उमड़ रहे थे, 6-6 घंटे वेट कर रहे थे लोग सड़कों पर खड़े होकर के, और चंद्रशेखर को सांता क्रूज से मलाड पहुंचने में 4 घंटे लग गए थे। इतनी भव्य यात्रा थी। लेकिन आप जानती हैं 84 में चंद्रशेखर इलेक्शन हार गए पहली बार, वो भी बलिया से। जीवन में कभी नहीं हारे थे, अपनी ही सीट से इलेक्शन हार गए। नहीं, उसका कारण तो रामकृपाल जी, अगर मैं सही हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा कि भाई इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और एक अलग उन्माद तो नहीं कहूंगी, एक अलग वेव पैदा हुई। नहीं, वो अलग वेव था। तो अभी जो आप कह रहे थे टेलीविजन पर बहुत कुछ दिख रहा था, इस बार भी एक अलग वेव है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि इतिहास में दुखांत घटनाएं ही नहीं इतिहास को बदलती हैं, सुखांत घटनाएं भी बदलती हैं। ऐसी ऐसी घटनाओं का कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिनका नॉर्मल राजनीतिक आप जो कहते हैं एनालिसिस से ना, वो अलग हो जाती हैं चीजें। मैं सिर्फ ये कहने जा रहा था कि उस समय भी चंद्रशेखर बहुत पॉपुलर थे, और एक छोटी सी घटना ने, वो घटना ऐसी थोड़ी थी कि चंद्रशेखर को हरा देती। उस घटना के लिए चंद्रशेखर थोड़ी जिम्मेदार थे, लेकिन चंद्रशेखर बलिया से अपना इलेक्शन हार गए। उसमें चंद्रशेखर का क्या कसूर था? तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो बातें आप कह रहे हैं, अब कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है वो अलग की बात है। मैंने तो 2017 में जब कांग्रेस पार्टी 2017 याद कीजिए, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन था, और 19 में बाकायदा राहुल कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री पद के एक तरह से दावेदार हैं सवाल जवाब में। तो जब आप 19 में कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पर आप एक दावेदार प्रधानमंत्री थे, तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में 2017 में आप सिर्फ 25% सीटें अखिलेश से मांग रहे थे। तो कौन सी तैयारी आप कर रहे थे उत्तर प्रदेश में? 100 सीटें मांगा था अखिलेश से और 7 सीटों पर चुनाव जीते। 19 की दावेदारी वाली कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे अधिक सीटें पार्लियामेंट की आती हैं, वहां पर 2 साल पहले विधानसभा चुनाव के लिए उस अखिलेश से नहीं, ये ठीक कह रहे हैं रामकृपाल जी। आप अगर तैयारी होती तो 52 सीटें 421 पर चुनाव लड़ी कांग्रेस पार्टी और मात्र 52 पर जीती। लेकिन मैं अब 2024 पर, ये पास्ट हुआ, 2024 पर अगर आती हूं तो 2024 की जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, एक तरीके से तस्वीर मुकम्मल नहीं है, लेकिन वो जो धुंधली सी तस्वीर है, एक तरफ राम मंदिर है, दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, तीसरी तरफ गठबंधन की नामुकम्मल तस्वीर है, शक्ल है। गरिमा जी, इस त्रिकोण में से मुझे छांटकर ये बताइए कि 24 का उद्घोष और जयघोष किसकी तरफ जाता है? बीजेपी को एज करेगा राम मंदिर का ये जो पूरा नैरेटिव है? मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि देखिए, अभी 3 जो विधानसभा चुनाव थे उसके पहले ये इंडिया अलायंस इन चुनावों के पहले बन चुका था। मतलब बनने की घोषणा हुई थी, बना तो अभी तक नहीं है, ईमानदारी की बात, वर्चुअल है। जैसे वर्चुअल मीटिंग हुई थी वैसे वर्चुअल है। लेकिन विपक्ष ने 3 हथियार तैयार किए थे। राहुल की भारत
जोड़ो यात्रा, दूसरा था इंडिया अलायंस और तीसरा था जातीय जनगणना। ये 3 हथियार तैयार किए थे जिनका था कि इनके बूते ये इंडिया अलायंस आगे बढ़ेगा। ये तीनों गुब्बारे पिछले विधानसभा चुनाव में फुस हो गए।